जी, इसको मैंने 2 साल पाला है जी। नाम शेरू है तो खुराक भी तो शेरों वाली होगी ना जी। दही, दूध, मुरब्बा जात और देसी अजनास का वंडा शामिल है। पहले मैं बकरे पालता था बड़े, वो अब भी पालता हूँ। मगर 4-5 साल से जो है मैं बड़े बछड़े भी पाल रहा हूँ। ये इस वक़्त 2 दाँत है। 4 दिन के बाद जाके ये मैं वहाँ से लेके आया। जितने भी मेरे कुर्बानी के एनिमल्स हैं, मैंने आज तक कभी एक्सपेंस काउंट नहीं किया जी। जब ये आया इसकी तब एज थी तकरीबन आप कह लें 10-11 माह का होगा। आप समझ सकते हैं कि जब एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक न्यूज एचडी और मैं हूं आपका होस्ट समीला जट। जैसे जैसे ईद उल अजहा करीब आ रही है वैसे वैसे जो है शहरियों का जो है वो जोशो खरोश में जो है इजाफा होना शुरू हो चुका है। ईद की तैयारियां जो है इस वक्त आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। शहरी अपने जानवरों को यहाँ पर सजा सवार के जो है अपने घरों के बाहर जो है वो खड़े किए हुए हैं। बच्चे जो है वो जानवरों के साथ इस वक्त खेल रहे हैं और मैं इस वक्त कसूर के इलाका दीनगढ़ में मौजूद हूँ जहाँ पे मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो देव हैकल टाइप जो है वो एक बछड़े के साथ मैं मौजूद हूँ, जिसकी अगर हाइट की बात की जाए तो 6 फीट से ज्यादा है। और इसी तरह अगर इसके वजन की बात की जाए तो 40 मन से ये ज्यादा वजन का जो है ये जानवर है। और इसको जो है वो घर पे पाला गया है। मैं इसको बताता चलूं आपको कि इसको बड़े नाजो नखरों के साथ पाला गया है और इसमें कोई भी जो है वो आर्टिफिशियल फीड जो है इसको शामिल नहीं की। सिर्फ और सिर्फ देसी खुराक इसको खिला के आज इस काबिल बना दिया गया है कि पूरे कसूर में इस जैसा जानवर जो है मौजूद नहीं है। इसके मालिक से बात करते हैं कि इसका क्या नाम रखा है, कितना वजन है इसका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम जी, सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुदस्सिर है जी। दसर भाई, आप हर साल जो है वो जानवर पालते हैं। जी, इस जानवर को कितनी देर आपने पाला है? जी, इसको मैंने 2 साल पाला है जी। तो क्या नाम क्या इसका रखा है आपने? शेरू जी। शेरू क्या खाता रहा है? शेरू नाम शेरू है तो खुराक भी तो शेरों वाली होगी ना जी। इसकी खुराक में दही, दूध, मुरब्बा जात और देसी अजनास का वंडा शामिल है। क्या ये आपका कारोबार है कि शौक से करते नहीं जी, ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है। मैं हर साल ही तकरीबन मुझे 20 साल हो गए हैं। पहले मैं बकरे पालता था बड़े, वो अब भी पालता हूँ। मगर 4-5 साल से जो है मैं बड़े बछड़े भी पाल रहा हूँ। तो इसकी जो है वो इस वक्त कितनी उम्र कितनी है? जी, ये इस वक्त 2 दांत है जी। 2 दांत है? जी, जी, 2 दांत। ये 2 दांत में माशाल्लाह इतना दो हैकल टाइप इतना वजन, और ये कैसे कर लिया आप? भाजी ये तो जेनेटिक्स है। ये जेनेटिकली भी ये जो नस्ल है ये चोलिस्तानी ब्रीड है। और ये इसलिए भी कुछ जेनेटिकली भी इसके माँ बाप का आप कह लें कि उनके भी यही जो है जेनेटिक्स की वजह से इसके इतने साइज हैं, लेंथ है, हाइट है। तो क्या इसको आप तलाश कहाँ से करते हैं, हर साल पालते हैं, कितनी एफर्ट्स होती है इसकी वहाँ? जी, ये जब मैं लेके आया था तो मैं तकरीबन 4 दिन जो है वो फैसलाबाद की मंडी में ही था जी। तो 4 दिन के बाद जाके ये मैं वहाँ से लेके आया था। आपने इसको 2 साल पाला है, कितना इस पे जो है आपका एक्सपेंस आ गया होगा? जी, एक्सपेंस पहली बात तो यह है कि जितने भी मेरे कुर्बानी के एनिमल्स हैं मैंने आज तक कभी एक्सपेंस काउंट नहीं किया जी। अगर एक्सपेंस काउंट करेंगे तो फिर ये शौक नहीं होते जी। तो इसलिए मैं यानी कि शौक का कोई मूल नहीं है। ऐसे ही है जी, शौक का कोई मोल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने 2 दांत अभी है, बिल्कुल बछड़ा था उस वक्त जब आपने जी, खरीदा? जब ये आया तब ये बिल्कुल खीरा कैटेगरी में था जी। इसकी तब एज थी तकरीबन आप कह लें 10-11 माह का होगा जी। तो अब तो ये बहुत ज्यादा आपसे मानूस भी है। जी। तो क्या फीलिंग होती है जिस जब आप इसको सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, अल्लाह की राह पे कुर्बान करते हैं, सारा साल आपने जानवर को जो है वो पाला होता है, तो कैसी जो है वो फीलिंग होती है आपको? देखिए जी, हमारे लिए तो ये बछड़ा नहीं है। हमारे लिए तो ये हमारे बच्चों की तरह है। मैं समझता हूँ कि मैंने इसको अपने बेटों की तरह पाला है। और आप समझ सकते हैं कि जब एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। सुन्नत इब्राहिमी मुसलमान जो है वो ज़ौक़ शौक़ के साथ जो है वो कुर्बानी करते हैं अल्लाह की राह में। और इसमें आप बकरों का भी शौक करते हैं? जी, अभी आपको बकरे भी दिखाते हैं जी। बकरे भी 2 पाले हुए हैं। उनका भी अभी आपको शौक कराते हैं। बकरों के कितने वजन है इस वक्त? जी, इस वक़्त एक बकरे का वज़न होगा जी कोई 4.5 मन और एक का 4 मन। एक का 4.5 मन। और इसमें आपके साथ साथ कौन से लोग हैं जो आपकी हेल्प आउट करते हैं? इतना बड़ा जानवर एक बंदे की तो बस की बात नहीं है। ये मेरी टीम खड़ी है। एक ये भाई है, इनका पूरा साथ है जी ये बकरा पालने में। एक ये ज़ाहिद भाई इधर आएँ। अच्छा। और एक भाई अंदर है, उनका नाम है अरशद भाई। वो स्पेशल रहीम यार खां से आए हुए हैं। और वो स्पेशल ये बछड़े और बकरों की पलाई के लिए इधर ही होते हैं।
हाँ जी, आपने कैसे पाला जी इसको? क्या क्या कैसे कैसे ख्याल रखते रहे इसका? ख्याल सही रखा है, ख्याल जैसे रखते हैं। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? ये भाई बच्चा है हमारा, ये बच्चों के ये सांबा ऐसे माशा। हाँ, जी आप क्या कहेंगे? आप भी बड़ा शौक कर रहे हैं इसके साथ। इसकी बहुत मेहनत हुई है जी भाईजान, शौक से ही मेहनत होती है, बहुत मेहनत की हुई है भाई। इस जानवर की ऊपर जितनी मेहनत हुई है ये बिल्कुल जो है वो आपके सामने है। ये कोई वजन में ऐसे लगता है कि जैसे आप एक हाथी के साथ खड़े हैं। मैं अगर खड़ूं, मेरे से ये बड़ा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और बहुत ही पोलाइट है। और इतना बड़ा जानवर और इतना पोलाइट ये मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। और इसी के साथ अपने मेजबान समीला जट को दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह ने के बाद।